प्रकाश जाटव जी, उससे पहले नए सीएम की रेस में नायब सैनी और संजय भाटिया का नाम सबसे आगे चल रहा था। दोनों गैर जाट, दोनों ही सांसद हैं। नायब सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं। बीजेपी ने पिछले साल ही उन्हें जाट नेता ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर हरियाणा का अध्यक्ष बनाया था। बताते हैं कि नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर के भरोसेमंदों में से एक हैं। क्या कहिएगा, ये क्या किस तरह का समीकरण है? जी श्याम प्रकाश जाटव जी। देखिए, जो आज हरियाणा में घटनाक्रम हुआ है वो मैं ये नहीं मानता कि कहीं कोई आपस में मतभेद के कारण से इस प्रकार की जो चीजें हुई हैं, या जिस तरीके से पवन जी ने जो बात कही तो कि कल भीड़ कम थी या इस वजह से उसको, तो ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है, पिछले 2 टेन्योर से खट्टर जी जो है मुख्यमंत्री के रूप में संभाल रहे थे। अभी लोकसभा चुनाव है, उनको कहीं और ये इस्तेमाल किया जाना ये स्वाभाविक बात है कि संगठन के ध्यान में होगा ये विषय। और इसी कारण से कि नया जो चेहरा जैसे नायब सिंह सैनी या जो भी शपथ ले, वो स्वाभाविक बात है कि वो प्रदेश के लिए एक नए तरीके की एक प्रक्रिया होगी और उसका एक इम्पैक्ट भी पड़ता है जनता के ऊपर। और जैसे गठबंधन जिनके साथ जेजेपी के साथ में हमारा था, वहां भी जो है तालमेल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीक है, उसके कारण से जो भी स्टेप उठाया गया है, अभी देखते हैं आगे किस प्रकार से क्या क्या चीजें ध्यान में आती हैं। अगर ये सब चीजें जो है वो हमारे संगठन के ध्यान में है, उसी के नीति रीति के अनुसार ये सब चीजों को अमली जामा पहनाया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा का गणित क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है 46, बीजेपी को 41, बीजेपी के साथ निर्दलीय 6 लोग हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी के एक गोपाल कांडा जिसके सर्व नेता हैं। जेजेपी से अलग होने पर बीजेपी को समर्थन 48 को मिलना है। जेजेपी के 10 थे, अब वो अलग है जेजेपी से। निर्दलीय 1 बलराज कुंडू, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 अभय चौटाला के, और कांग्रेस के 30 नेता। तो कांग्रेस भी इस पूरे सियासी हलचल में कुछ नहीं कर पाई थी, और इस सियासी हलचल के बीच दुष्यंत चौटाला ने भी बैठक बुलाई थी। जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, इनमें से 3 विधायक बैठक में नहीं पहुंचे थे। आज सुबह की खबर थी, सुबह 10-11 बजे खबर मिली कि देवेंद्र बबली, राम निवास और राम कुमार गौतम बैठक में नहीं पहुंचे हैं। तो सबसे खतरनाक होगा जेजेपी का टूटना। ऐसी हवा चली कि 6 में से 7 एक जेजेपी विधायक, 6 या 7 जेजेपी के विधायक टूटकर बीजेपी में जा सकते हैं। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव अगर है तो किस बिना पर है? शांत प्रकाश जाटव जी से सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या बीजेपी इस जुगत में लग गई है कि जेजेपी को तोड़ना है, विभाजित कर देना है, कुछ विधायक वहां से खींच लेने हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से जेजेपी के साथ में जो हमारा गठबंधन था वो खत्म हुआ है। अब ऐसे में वहां के जो विधायक हैं वो क्या निर्णय लेते हैं? भाजपा के पास तो सरकार बनाने के लिए पर्याप्त वोट है, मगर वहां से यदि कोई विधायक इस पक्ष में आते हैं, और मैं नहीं मानता कि वो ना आए, हर एक विधायक ये देखता है, तो अगर वो आते हैं तो ठीक है, स्वागत है उनका, और वो भाजपा के साथ में मिलकर के काम करते हैं तो कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि हमें किसी भी सूरत में डेवलपमेंट का जो काम है उसको बढ़ा करके रखना है, चला करके रखना है। जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री, जिस तरीके से अभी पवन जी कुछ बोल रहे हैं पपेट, मैं मानता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता इस प्रकार का पपेट के तरीके से कोई काम करता है। सब लोग अपने आजाद तरीके से काम करते हैं, और कुरुक्षेत्र से वो नायब जी जो है वो सांसद भी है, तो अनुभव भी है उनके पास में प्रशासन चलाने का भी। तो मैं नहीं मानता कि उनका जो उपयोगिता है वो किसी दबाव या प्रेशर में या किसी के खुश करने के मातहत होगी।
भट्टर जी जो है बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत बड़ा उनका संगठन के लिए भी बहुत लंबा वक्त उनका जो है पूरी तरीके से रहा है। जो उनका अनुभव है उसका डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि लोकसभा चुनाव में उसका लाभ भी मिलेगा, और यदि वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो उसका सरकार में भी, केंद्र सरकार में भी उनका अच्छा उपयोग किया जाएगा, क्योंकि हर चीज का एक अनुभव जो है वो स्वाभाविक बात है, वो कहीं ना कहीं जनता के लाभ के लिए ही। तो जो भी घटनाक्रम है, ये सभी लोग अनुभवी हैं और एक अच्छा हरियाणा की जनता को जो है उसका लाभ मिलेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। हम भी उम्मीद करते हैं